हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम अगला जो है ना वो मॉडल स्टार्ट करते हैं। ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. नेक्स्ट प्रोसेस मॉडल इज इंक्रीमेंटल मॉडल। इसके भी दो वेरिएशंस अवेलेबल हैं ट्रेडिशनल प्रोसेस मॉडल में। पहले हम सिंपल इंक्रीमेंटल मॉडल डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन जो है वो डिस्कस करेंगे। सिंपल इंक्रीमेंट क्या होता है? अगर आप जनरली इंक्रीमेंट को डिफाइन करें तो यू कैन से दैट टू ऐड समथिंग, एडिशन, किसी चीज में इजाफा करना, उसको हम इंक्रीमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल पोर्शंस बनाते हैं और ईच पोर्शन को हम इंक्रीमेंट कहते हैं, क्योंकि उस पोर्शन को ग्रेजुअली इंक्रीज करना होता है। ग्रेजुअली इंक्रीज करने का मतलब है कि हमने उसमें ग्रेजुअली फंक्शनैलिटीज ऐड करनी होती है। तो इसलिए इसको इंक्रीमेंटल मॉडल कहा जाता है कि हम इसमें सॉफ्टवेयर को इन दी फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स बनाते हैं और हर इंक्रीमेंट जो है वो आफ्टर गेटिंग फीडबैक उसमें इजाफा होता है, हम उसमें मोर फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं। दैट्स व्हाई इसको इंक्रीमेंटल मॉडल कहा जाता है। आप इस डायग्राम से दे सकते हैं, ये डायग्राम प्रेजेंट करी है इस वक्त करंट सिचुएशन आपके सामने। इसमें तीन इंक्रीमेंट्स शो किए हुए, इंक्रीमेंट 1, इंक्रीमेंट 2 एंड इंक्रीमेंट 3। ये 3 इंक्रीमेंट्स शो किए हुए, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपने इसको 3 इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करना अपने प्रोजेक्ट को। आपने अपने प्रोजेक्ट को कितने इंक्रीमेंट्स में बनाना है, उसको कितने इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है, या प्रोजेक्ट की साइज पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करें। ये फिक्स नहीं है कि आपने उसको 3 इंक्रीमेंट में ही डिवाइड करना है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि हम सॉफ्टवेयर को इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंट्स बनाते हैं, या आप कह सकते हैं कि ईच इंक्रीमेंट इज अ मिनी प्रोजेक्ट। हम अपने प्रोजेक्ट को मिनी प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर मिनी वाटरफॉल साइकिल लगता है। आप देख सकते हैं हम वही 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम डिजाइन कर रहे हैं, हम कोड कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं फॉर वन इंक्रीमेंट। उस इंक्रीमेंट को बनाने के बाद फिर हम यूजर को वो हैंड ओवर करेंगे, यूजर उसको यूज करेगा, हमें फीडबैक देगा। फिर अगेन हमारे पास नेक्स्ट उसमें क्या ऐड करना है वो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी, प्लस जो प्रीवियस इंक्रीमेंट्स में चेंजिंग करनी है वो भी हमारे सामने आ जाएगी उसी फीडबैक के अकॉर्डिंगली। तो वो कंबाइनली मिलके हमारी नेक्स्ट इंक्रीमेंट की रिक्वायरमेंट्स बन जाएंगी। उन रिक्वायरमेंट्स का हम एनालिसिस करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, कोड प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे और फिर अगेन सेकेंड इंक्रीमेंट हम यूजर को हैंड ओवर करेंगे। यूजर उसको यूज करेगा, हमें फीडबैक देगा। अगर कोई चेंज रिक्वायर्ड होगी तो वो चेंज हमें बताएगा, प्लस उसमें और कौन सी रिक्वायरमेंट ऐड करनी है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स वो हमारे नेक्स्ट फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स बताएगा। फिर अगेन उसके ऊपर करेंगे, सो ऑन। इस तरह हम ग्रेजुअली सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करते हैं, नॉट जस्ट लाइक वाटरफॉल मॉडल। जैसे अभी वाटरफॉल मॉडल में मैंने कहा था कि हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आनी चाहिए और हम कंप्लीट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट का एनालिसिस बनाते हैं, करते हैं, फिर उसका डिजाइन प्रिपेयर करते हैं, फिर उसकी कोडिंग करते हैं, देन हम कस्टमर को कंप्लीट सॉफ्टवेयर हैंड ओवर करते हैं वाटरफॉल मॉडल में। और इवन इन वी मॉडल एज वेल। वी मॉडल में सिर्फ डिफरेंस ये था कि हम टेस्टिंग की प्रिपरेशन जो है वो साइड बाय साइड कर रहे होते हैं, बट कस्टमर को एट द एंड कंप्लीट सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड किया जाता है। कोई दरमियान में उसको जो है वो वर्जन प्रोवाइड नहीं किया जाता उसको यूज करने के लिए, क्योंकि हम सिक्वेंशियल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम सिक्वेंशियल अप्रोच ही फॉलो कर रहे हैं, बट इन दी फॉर्म ऑफ पोर्शन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मिनी प्रोजेक्ट में डिवाइडेबल होता है। हम उसको डिवाइड करते हैं और हर मिनी प्रोजेक्ट के ऊपर हम मिनी वाटरफॉल लाइफ साइकिल जो है वो अप्लाई करते हैं और वो साइकिल जो है वो सिक्वेंशियल ही होता है। अब हम किन सिचुएशंस में जो है वो इंक्रीमेंटल मॉडल अप्लाई कर सकते हैं हम वो देखते हैं। पहले ये डायग्राम से मैंने आपको बताया ना कि ये फिक्स नहीं है कि इसको 3 इंक्रीमेंट में डिवाइड करना। डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट का साइज कितना बड़ा है, आपने इसको कितने इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करना है, इट इज योर ओन चॉइस। तो सम लिमिटेशंस भी होती हैं जिसकी वजह से हम इंक्रीमेंटल मॉडल को चूज कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। कहता है जी, सिस्टम पुट इनटू प्रोडक्शन व्हेन द इंक्रीमेंट इज डिलीवर्ड। मतलब वेरी फर्स्ट इंक्रीमेंट के डिलीवर करने के बाद ही यूजर जो है वो अपना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यही इसकी इस प्रोसेस मॉडल को अडॉप्ट करने की पहली कंडीशन है। मींस कि हम इंक्रीमेंटल मॉडल तब अडॉप्ट करते हैं जब हमारे यूजर को जो सॉफ्टवेयर है वो अर्ली चाहिए होता है।
उसकी नीड है कि उसको जल्दी सॉफ्टवेयर चाहिए है, वो इतना इनफ टाइम नहीं है उसके पास, जैसे वाटरफॉल मॉडल के लिए उसके पास इनफ टाइम का होना जरूरी है, तो उसके पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि वो वेट कर सके अपने सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के लिए, उसको जल्दी चाहिए। तो पहली शर्त तो ये है इंक्रीमेंटल मॉडल को अडॉप्ट करने का, कि उसकी जो सॉफ्टवेयर की यूज की रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो जल्दी की है। तो हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर की अब उसकी कोर रिक्वायरमेंट पहले ले लेते हैं। कोर रिक्वायरमेंट्स कौन सी होती है किसी भी प्रोडक्ट की, जो उसके मेन फीचर्स होते हैं वो उसकी कोर रिक्वायरमेंट्स कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये पावर पॉइंट है, लेट्स सपोज, मैं भी थोड़ी सी स्क्रीन को जूम करती हूँ। ये पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन है। लेट्स सपोज आपने यूजर को ना इस टाइप की कोई एप्लीकेशन बना के दे, उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि उसमें स्लाइड्स बनानी है और उसमें टेक्स्ट ऐड करना है। अब देखें, आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे टैब्स हैं, कितनी सारी ऑप्शंस हैं। ये इसकी कोर नीड है कि स्लाइड्स की फैसिलिटी हो, स्लाइड्स में टेक्स्ट ऐड करने की फैसिलिटी हो, और चंद एक आप एडिटिंग की ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप उसको जो है वो इंक्रीमेंट में कैसे डिवाइड करोगे? आप उसको पहला इंक्रीमेंट, उसकी जो बेसिक नीड है ना वो फुलफिल करोगे। जैसे उसकी बेसिक नीड क्या है कि उसको स्लाइड्स ऐड करने की फैसिलिटी दें, कि वो न्यू स्टाइल जो है वो की स्लाइड्स ऐड कर सके, उसमें टेक्स्ट ऐड कर सके, और उसको जो है वो टेक्स्ट की मिनिमम जो एडिटिंग है वो कर सके, जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, और या चंद फंक्शनैलिटीज, और स्लाइड ऐड करने की फैसिलिटी, स्लाइड के टेम्पलेट्स, ये चंद फंक्शनैलिटी जो उसकी कोर रिक्वायरमेंट है, ये आप बना के उसको देंगे कि आप इतना काम यूज करो, हम आपको नेक्स्ट फीचर जो है वो बाद में ऐड करके देंगे, और इसमें कोई मसला है तो आप हमें बताओ। तो ये फर्स्ट इंक्रीमेंट में हम उसकी जो मोस्ट कोर नीड्स हैं वो हम हैंड ओवर करेंगे, वो उसको यूज करेगा, हमें फीडबैक देगा, और प्लस हमें बताएगा अब इसमें और क्या ऐड करना है। ठीक है। अब इसकी एक कंडीशन जो है वो ये भी है इस प्रोसेस मॉडल को अडॉप्ट करने की, कि जो पूरे बेशक हमने पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट एक दफा में नहीं लेनी, लेकिन हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो ही आप उसको डिवाइड कर सको। अगर आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप उसको मिनी प्रोजेक्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकोगे। अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर हमें कोई और प्रोसेस मॉडल जो है वो यूज करना हो। तो पहली शर्त इसकी ये है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिवाइडेबल हो, और आपको प्रोजेक्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, सो दैट आप उसको मिनी प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर सको। ये इसकी पहली कह लें कि कंडीशन है इस प्रोसेस मॉडल को अडॉप्ट करने की। तो आप जो है वो इसमें ग्रेजुअली फंक्शनैलिटीज ऐड करोगे। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो है वो बनानी है, वेबसाइट बनानी है सोशल मीडिया की, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड सर्कल को जो है वो ऐड कर सकें, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि यूजर का एक अकाउंट हो, उसको साइन इन की फैसिलिटी देनी है और उसको साइन अप की फैसिलिटी देनी है। तो आप फर्स्ट इंक्रीमेंट में ये चीजें ऐड करके उसको दे सकते हैं कि वो साइन अप करे, अपना अकाउंट जनरेट करे, और साइन इन करके देख ले कि वो साइन इन होता है या नहीं। नेक्स्ट इंक्रीमेंट में आप यूजर को ऐड करने की फैसिलिटी ऐड कर सकते हो उसमें, फिर वो उसको इस्तेमाल करके देखे, फिर उसमें नेक्स्ट में उसको एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी दे सकते हो, नेक्स्ट में मैसेज डिलीवर करने की फैसिलिटी दे सकते हो। तो ग्रेजुअली जब आप चीजें ऐड करते हो और मीनवाइल यूजर जो है वो अपना सॉफ्टवेयर यूज भी कर रहा होता है, तो वो इंक्रीमेंटल मॉडल के थ्रू पॉसिबल होता है कि आप सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे मिनी प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करते हो, और ईच जो मिनी प्रोजेक्ट होता है ना वो एग्जीक्यूटेबल होता है, यूजर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। ओके, तो फर्स्ट इंक्रीमेंट में हम क्या करेंगे, ऑफन कोर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स लेंगे जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, और जितनी भी सप्लीमेंट्री फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट में ऐड करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको ये पावर पॉइंट की एग्जांपल दी कि पावर पॉइंट में स्लाइड्स ऐड करने की वेरी कोर रिक्वायरमेंट है, वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके बगैर जो है कि पावर पॉइंट का यूज जो है वो कह लें कि यूजफुल नहीं है ना, मतलब किस काम का अगर आप उसमें स्लाइड्स ना ऐड कर सके। स्लाइड्स में मटेरियल ऐड करना, स्लाइड्स का टेम्पलेट चेंज करना, और मिनिमम इसके ऊपर जो है वो टेक्स्ट एडिटिंग अप्लाई करना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इतना इतना अगर आप फीचर्स उसको प्रोवाइड करो तो एटलीस्ट वो सॉफ्टवेयर को यूज कर सकेगा। बाकी जितने भी एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपने ग्राफ ऐड करने की फैसिलिटी देनी है, आपने डायग्राम बनाने की फैसिलिटी देनी है, आपने बुलेट्स नंबर की फैसिलिटी देनी है, बट एवर जितनी भी एडिशनल आप सप्लीमेंट्री फंक्शनलिटीज प्रोवाइड करेंगे साइड बाय साइड, वो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो और नेक्स्ट इंक्रीमेंट में उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो कोर रिक्वायरमेंट पहले हम काम करते हैं, लेकिन पूरे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग जो है ना ये मस्ट है, फिर ही आप उसको स्मॉल पोर्शन में, मतलब अगर आपको आइडिया नहीं है कि एक
जो प्रेजेंटेशन बनाने वाली एप्लीकेशन है उसमें किस तरह के फीचर्स होने चाहिए, तो आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हो। आपके लिए डिवाइड करना, उसको मिनी प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जो है ना वेरी मच क्लियर हो, और उसके बाद जो है हम उसको मिनी प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जब प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट आप एनालाइज कर देते हैं, फिर आप उसको उसी जो आपका साइकिल है उससे गुजारते हैं और उसमें इंक्रीमेंट डेवलप करते हैं। जैसे कि उसका एनालिसिस डिजाइन बनाएंगे, फिर उस पर कोड जनरेट करेंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद आप यूजर को हैंड ओवर करेंगे। तो हम जो है वो इस तरह ग्रेजुअली सॉफ्टवेयर कंप्लीट करते हैं। जो पार्शियल सिस्टम हम बनाते हैं वो फाइनल ऐड होता है टोटल सिस्टम में। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिर खत्म हो जाता है, ये सॉफ्टवेयर को हमने टुकड़ों की फॉर्म में यूजर को प्रोवाइड करना है, नहीं। ईच टाइम हम न्यू फीचर ऐड करोगे तो वो मोर कंप्लीट वर्जन होगा ना, पिछले वर्जन से थोड़ा ज्यादा उसमें फीचर्स होंगे। मतलब पिछला भी इंक्लूडेड होगा प्लस न्यू फंक्शनलिटी आप उसमें ऐड करके उसको दो, फिर नेक्स्ट न्यू फंक्शनलिटी ऐड करके इसको दोगे। तो इस तरह ग्रेजुअली अब अपने पूरे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लेते हैं। Recording stopped. यहाँ तक क्वेश्चन क्लास बात समझ में आई है? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी कंटिन्यू करते हैं फिर इसको। Recording in progress. Recording stopped. आ रही है आपको? यस मैम, अभी आई है। कब से बंद है आवाज मेरी, आपने बताया नहीं। मैम ये अभी हुई है बंद। अच्छा ठीक है। अच्छा कोई क्वेश्चन जहां तक मैंने पढ़ाया? ओके। नो मैम। अच्छा, हमने जितने प्रोसेस मॉडल पढ़े हैं, हर प्रोसेस मॉडल के ना कुछ Recording in एडवांटेजेस हैं, progress. कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आप उसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। आपका आप समझ लो ये आपकी एक तरह का होमवर्क है कि आप जो जो प्रोसेस मॉडल हम पढ़ते जा रहे हैं, आपने उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसी भी बुक से पढ़ लो, किसी भी इंटरनेट से उसको सर्च कर लो। यहाँ पे जो मैंने चीजें ऐड की हैं ये कि किस सिचुएशन में हम इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं, ये जानना जरूरी है कि किस तरह का प्रोजेक्ट हो, किस तरह की सिचुएशन हो, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसेस को अडॉप्ट करते हो कि हम ये काम इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोसेस आपको यही बताता है ना काम को कंप्लीट कैसे करना है। तो हम अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट नेचर एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम डिसाइड करेंगे कि किस सिचुएशन में कौन सा प्रोसेस मॉडल। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने वाटरफॉल मॉडल का डिसाइड किया कि अगर तो फिक्स रिक्वायरमेंट्स हो, लेस क्रीपी रिक्वायरमेंट्स हो, और या तो प्रोजेक्ट बहुत स्मॉल हो या वेरी लार्ज हो, तो हम वाटरफॉल मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं। या जो वी मॉडल था वो मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होता है जब हमारे पास सैंपल रिसोर्सेज हो, क्योंकि उसमें हमने साथ साथ जो है वो टेस्टिंग प्लानिंग करनी है। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज होने चाहिए कि हम जो है ना वो टेक्निकली अपनी टेस्टिंग को प्लान कर सकें। ये उसकी कंडीशन है कि अगर ये सिनेरियो आपके पास ओके है तो आप इस प्रोसेस मॉडल को अडॉप्ट करते हुए अपना काम कर सकते हो। तो इसी तरह से इंक्रीमेंटल मॉडल की क्या सिचुएशन है? पहली बार जैसे मैंने आपको कहा कि सॉफ्टवेयर की कंप्लीट सिस्टम की रिक्वायरमेंट आपके लिए जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए, तो ही आप उसको मिनी प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करोगे। ठीक है, पहला मतलब कि आपको पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आप यूजर की कोर रिक्वायरमेंट लें, बेसिक रिक्वायरमेंट लें और वहां से अपना काम जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेजर रिक्वायरमेंट मस्ट बी डिफाइंड, जिस पे आपने पहला इंक्रीमेंट स्टार्ट करना है। होवेवर सम डिटेल्स कैन इवॉल्व विद टाइम, जैसे जैसे आप यूजर से फीडबैक लेते जाओगे आप उसके अंदर चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। ओके, देयर इज अ नीड टू गेट अ प्रोडक्ट, यानी कि अगर यूजर को अर्ली चाहिए प्रोजेक्ट तो भी आप इंक्रीमेंटल मॉडल कर सकते हो। मतलब यूजर के पास इनफ टाइम नहीं है कि वो आपको रिक्वायरमेंट देने के बाद जो है वो
आराम से बैठ जाए और आप पूरा सॉफ्टवेयर बना के उसको हैंड ओवर करें, उसको जल्दी चाहिए, उसको उसकी नीड है, और तो लिहाजा हम फिर उसकी जो कोर रिक्वायरमेंट्स है वो पहले बना के उसको देंगे। ऐसा भी हो सकता है न्यू टेक्नोलॉजीज बीइंग यूज्ड, ऐसा हो सकता है, जैसे जरूरी नहीं कि हमेशा यूजर को जल्दी चाहिए, तो भी समटाइम ऐसा होता है जैसे कस्टमर ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाने की रिक्वेस्ट की है, और लेकिन साथ उसने अपनी क्राइटेरिया भी बता दिया, अपनी जो इन्वायरमेंट है उसकी कंडीशन भी बता दी है कि फिलहाल हम ये हमारे पास डिवाइसेस हैं जिसके लिए आप हमें बना के दोगे, बट इन फ्यूचर हम अपनी डिवाइसेस को अपग्रेड करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल पहले कोर आई 3 की डिवाइसेस उनके पास थी, और वो कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर में हमारे पास जो है ना वो कोर i7 जो है ना वो आ जाना है, तो फिलहाल आप जो है ना वो उसके अकॉर्डिंगली हमें बना डिवाइसेस के अकॉर्डिंगली बना के दें। तो तब भी आप जो है वो उसकी जो कोर रिक्वायरमेंट्स हैं उसको जो ऑलरेडी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंगली बना के दोगे। जब वो अपडेट कर लेगा अपनी टेक्नोलॉजी तो रिमेनिंग सॉफ्टवेयर उसको तब हैंड ओवर करोगे। तो ये भी सिचुएशन, या फिर रिसोर्सेज विद द नीडेड स्किल सेट्स आर नॉट अवेलेबल। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोग्रामर की जरूरत है, या हमारी डेवलपमेंट टीम ही लेट्स सपोज छोटी है, ठीक है, हमारी डेवलपमेंट टीम में इतने लोग नहीं है, 4-5 लोग हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा है, तो हम अगर जो है वो उसको कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश करें तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम थोड़े लोग हैं, काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे कि हम बजाय इसके कि हम पूरी रिक्वायरमेंट लें, हम थोड़े थोड़े पोर्शन पे काम करना शुरू करें। मतलब कंडीशन ये है कि हमारी डेवलपमेंट टीम छोटी है, ये भी हमारी एक रीजन हो सकती है। ह्यूमन रिसोर्स कम है तो भी हम प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं, या हमारे पास टेक्निकल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो भी हम, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टूल ही है वो हमें चाहिए लेकिन अभी फिलहाल वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम उस टूल का वेट करने के लिए मीनवाइल जितना काम हो सकता है उसको इंक्रीमेंटल मॉडल के थ्रू बनाए, बनाने के बाद जब वो टूल हमारे पास ये रिसोर्स अवेलेबल होगा हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सिचुएशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें इंक्रीमेंटल मॉडल चूज करना पड़ सकता है, ठीक है। और या ये ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है देयर आर सम हाई रिस्क फीचर्स एंड गोल्स, मतलब ऐसे फीचर्स हैं जिनकी जो है ना वो कह लें कि यूजेज से रिलेटेड हमें इतना क्लियर नहीं है कि आया कि वाकई यही फीचर्स जो है वो हमें बाद में चाहिए होगा। तो फॉर द टाइम बिंग जो क्लियर है हम उसके अकॉर्डिंगली उसको बना सकते हैं, बाद में फीडबैक लेने के बाद उसको मोर क्लियर कर सकते हैं। तो ये सिचुएशंस हो सकती हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम इंक्रीमेंटल मॉडल अडॉप्ट करते हैं और हम अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं। फिर इसी से रिलेटेड एक और मॉडल है, वो भी इंक्रीमेंटल मॉडल की कैटेगरी का ही है, जिसको रैड कहते हैं। Here RAD stands for Rapid Application Development Model. RAD stands for Rapid Application Development Model. इसमें भी हम सॉफ्टवेयर इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट्स बनाते हैं, बट यूजर को इंक्रीमेंट्स हैंड ओवर नहीं करते, हम यूजर को कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब इसकी सिचुएशन डिफरेंट है, हमने बनाना इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में है, बट इसकी सिचुएशन डिफरेंट है, तो हम सिचुएशन डिफरेंट होने के अकॉर्डिंगली इसको जो है वो अडॉप्ट करेंगे। पहले इसकी सिचुएशन क्या है कि यूजर को कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर वेरी अर्ली चाहिए, उसको जल्दी चाहिए, लेकिन कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर। पिछले वाले में, अब इसको मिक्स नहीं करना आपने, पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में यूजर को सॉफ्टवेयर अर्ली चाहिए था, बट उसका गुजारा बेसिक कोर रिक्वायरमेंट के फुलफिल करने से हो रहा था, और हम ग्रेजुअली उसको फीचर्स ऐड करके दे रहे थे। इस सिचुएशन में हमारे यूजर को विद इन, अमूमन जो टाइम कॉन्स्टेंट होती है वो 60 to 90 डेज, मतलब 2 और 3 मंथ्स की होती है, कि विद इन 2 और 3 मंथ्स उसको कंप्लीट सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर चाहिए उसको विद इन 2 और 3 मंथ्स। तो सबसे पहली कॉन्स्टेंट ये है, तो हम क्या करेंगे, हमने उसको अर्ली बनाना है, ठीक है, इसीलिए इसको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कहते हैं कि हम कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर विद इन 2 और 3 मंथ्स जो है वो हमने कस्टमर को हैंड ओवर करना है। फॉर दिस पर्पस इसमें दो काम होते हैं जो कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं सिंपल इंक्रीमेंटल मॉडल से। पहला काम, हमने इसमें सॉफ्टवेयर को डिवाइड करना है इन दी फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट। दूसरा काम, हमने अपनी डेवलपमेंट टीम को भी डिवाइड करना है इन दी फॉर्म ऑफ सब टीम्स। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम से, टीम 1 कुछ काम कर रही है, टीम 2 कुछ क्वेश्चन पे काम कर रही है, और टीम 3 कुछ क्वेश्चन पे काम कर रही है। अब इसको कितनी सब टीम्स में डिवाइड करना है या सॉफ्टवेयर को कितने इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करना है, अगेन ये सॉफ्टवेयर के साइज पे डिपेंड करता है या आपकी डेवलपमेंट टीम पे डिपेंड करता है। ये भी कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपने उसको 3 इंक्रीमेंट में डिवाइड करना है और आपकी डेवलपमेंट टीम मेंबर्स भी 3 टीम में ही, सब टीम में ही डिवाइड होंगे। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये अगेन सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपकी डेवलपमेंट टीम कितनी बड़ी है, आपका प्रोजेक्ट का साइज कितना बड़ा है,
आपने उसको कितनी जो है वो इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करना है, ये आपकी अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग होगी कि आपने कैसे इसको लेके चलना है। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको 3 में ही डिवाइड। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको ये डायग्राम से समझाती हूँ, फिर मैं इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ जाऊंगी। हमने पूरे सॉफ्टवेयर की अंडरस्टैंडिंग, इसमें भी एक शर्त है कि पूरे सॉफ्टवेयर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमने इनिशियली ले लेनी है। तो कम्युनिकेशन में जैसा कि हमने यूजर के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसकी नीड क्या है, कौन से फीचर्स एंड फंक्शंस वो रिक्वायर्ड कर रहा है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो सारे के सारे आइडिया जो है वो हम यूजर से ले लेंगे। उसके बाद हम उसको प्लान करेंगे। और प्लानिंग में क्या काम होगा, प्लानिंग में ये डिवीजन वाला काम होगा कि हमने सॉफ्टवेयर को कितने इंक्रीमेंट्स में डिवाइड करना है, हमारी डेवलपमेंट टीम कितनी सब टीम्स में डिवाइड होगी, किस टीम को क्या काम अलोकेट करना है, कौन सी इंक्रीमेंट पे कौन सी टीम काम करेगी, ये सारा कुछ हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। तो कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग ये तो सिक्वेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है कि पहले हमने पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स ले लेनी है, पूरे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स लेने के बाद हमने उनको प्लान करना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन और प्लानिंग यहाँ पर सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रही है। और उसके बाद जो है वो काम डिवाइड हो गया है। ठीक है, कैसे डिवाइड हुआ है, हमने सॉफ्टवेयर को भी डिवाइड किया, हमने अपनी डेवलपमेंट टीम्स को भी डिवाइड किया। बट ये टीम्स जो हैं वो अपने अपने इंक्रीमेंट पर पैरेलल काम कर रही हूँ। यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया पिछले वाले इंक्रीमेंटल मॉडल से और इसमें। पिछले वाले में सिक्वेंशियल काम हो रहा था, एक इंक्रीमेंट कंप्लीट होता था, हम फीडबैक लेते थे, तो अगला इंक्रीमेंट स्टार्ट होता था। यहाँ पर एट द सेम टाइम हर टीम अपने अपने इंक्रीमेंट पे काम स्टार्ट कर देगी। हर टीम अपने इंक्रीमेंट का डिजाइन बनाएगी और उसका कोड राइट करेगी। ठीक है, और उसको टेस्ट करेगी। मतलब मॉडलिंग में एनालिसिस एंड डिजाइन आता है और कंस्ट्रक्शन में कोडिंग एंड टेस्टिंग आता है। तो हर टीम ये दो काम करेगी अपने अपने इंक्रीमेंट पे। तो उसको डिजाइन प्रिपेयर करेगी, उसका कोड प्रिपेयर करेगी और उसको टेस्ट करेगी। ठीक है, और जब हर टीम अपना अपना इंक्रीमेंट कंप्लीट कर लेगी तो हर इंक्रीमेंट को इंटीग्रेट कर लिया जाएगा, मतलब इकट्ठा कर लिया जाएगा सिंगल सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, और फिर उसको डिप्लॉय करेंगे हम यूजर। तो यूजर के पास कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर ही जा रहा है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर था। तो इसलिए हमने अपने एंड पे काम को डिवाइड किया, अपने डेवलपमेंट टीम मेंबर्स में काम को डिवाइड किया। करने के बाद हमने कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो यूजर को हैंड ओवर करना है। और यहाँ पे भी फीडबैक लेके बाद मेंटेनेंस में हम उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी उसमें चेंजिंग करनी होगी। तो ये डायग्राम से अभी मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड रेड मॉडल। द आइडिया इज कि यू विल हैव टू डिवाइड योर टीम एंड योर प्रोजेक्ट एज वेल। और हर इंक्रीमेंट पर पैरेलल काम होगा। ईच सब टीम विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट्स ऑन इंक्रीमेंट। ठीक है, उसका डिजाइन प्रिपेयर करेगी, उसका कोड राइट करेगी, और फिर एट द एंड जो है वो सबको इंटीग्रेट करके हम डिप्लॉय करेंगे सॉफ्टवेयर को। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो डिजाइन सब सॉफ्टवेयर में इंपॉर्टेंट होती है, डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइनिंग ही आपके जो सॉफ्टवेयर का कोड है वो राइट किया जाना होता है। तो क्योंकि इसमें हमने रैपिडली सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, तो एक नीड इसमें ये भी है कि हम ऑटोमेटेड टूल्स को यूज करें ताकि हमारा काम जो है वो जरा जल्दी कवर हो सके। तो इसलिए यहाँ पे मॉडलिंग को बहुत कंसंट्रेशन दी जाती है। 3 तरह के मॉडल्स बनाए जाते हैं। जो डेवलपमेंट टीम है वो, हर टीम जो है वो अपने अपने इंक्रीमेंट के लिए 3 तरह के मॉडल्स बनाती है। बिजनेस मॉडलिंग करती है, डेटा मॉडलिंग करती है, एंड प्रोसेस मॉडलिंग करती है। ये काम हर टीम ने करना होता है अपने अपने इंक्रीमेंट पे। लाइक सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगी कि जो जिस इंक्रीमेंट पे वो काम कर रहे हैं उस इंक्रीमेंट में किस टाइप की इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी। ठीक है ना, हमारा बेसिक पर्पस ये होता है ना, हम सॉफ्टवेयर से कोई ना कोई डाटा एंटर करते हैं और वो हमें इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जिस इंक्रीमेंट पर वो काम कर रही है उसमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी। फिर कौन कौन से ऐसे डाटा ऑब्जेक्ट्स होंगे उस इंक्रीमेंट में जो इस इंफॉर्मेशन को, उस डाटा को जो है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। और फिर कौन सा ऐसा प्रोसेस होगा जो कि उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन 3 चीजों की जो है वो डिजाइनिंग प्रिपेयर की जाती है कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज फ्लोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर इंक्रीमेंट, what type of data objects will be there that convert the data into the information, and what type of processes will be needed to convert that data into the information. मतलब what type of operations you can perform on that, जैसे copy, read,
फिर उसको जो है वो डिलीट करना, यूज करना। जैसे कोई भी डाटा ऑब्जेक्ट्स है, उसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे उसको रीड किया जा सकता है, कैसे उसको जो है वो यूज किया जा सकता है, और कैसे उसको डिलीट किया जा सकता है, ये बेसिक फंक्शंस हैं। वो हमें हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि कोई भी डाटा ऑब्जेक्ट है जो विद इन दैट इंक्रीमेंट यूज होगा, वो कैसे क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे कर्ड लिखा हो ना, कर्ड ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स, कर्ड स्टैंड फॉर क्रिएट, रीड, यूज एंड डिलीट। तो ये ऑपरेशन हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो हमें डिजाइन करने की जरूरत है। अब जब आप डिजाइन की सब चीजें कर लेंगे, तो फिर आपको ऑटोमेटेड टूल की जरूरत है, जो ऑटोमेटिकली उन्हीं डाटा ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हुए, जो आपने डिजाइन किए हैं उसको यूज करते हुए, आपको ऑटोमेटिक एक कोड जनरेट करके। अब वो ऑटोमेटिक जो कोड आपके पास आएगा, आपको उसमें माइनर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी, माइनर करेक्शन करनी पड़ेगी, और आपका कोड जो है वो तैयार होगा। तो इसीलिए आप जो है ना वो बड़ी क्विकली विद इन 2 और 3 मंथ्स कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर बना के दे सकते हैं, क्योंकि इसमें रैड मॉडल को अडॉप्ट करते हुए आपको केस टूल्स को यूज करना पड़ेगा, जो ऑटोमेटिकली आपको कोड जनरेट करके दें। तो एप्लीकेशन जनरेशन के लिए ऑटोमेटेड टूल्स यूज करती है, टीम मेंबर्स यूज करते हैं, जो कि आपके प्रोसेस मॉडल्स को कोड में कन्वर्ट करते हैं, और फिर टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। और हर टीम अपने अपने इंक्रीमेंट की टेस्टिंग श्योर करवाने के बाद कि उसमें कोई एरर या बग नहीं है, फिर उसको दूसरे इंक्रीमेंट के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है, और इस तरह कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में हम यूजर को हैंड ओवर करते हैं। Recording stopped. यहाँ तक कोई क्वेश्चन क्लास? कोई क्वेश्चन? मैं भी करने लगी हूँ क्वेश्चन, अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ईशा हयात, अनम्यूट करें। यस मैम। अच्छा, इन सिंपल इंक्रीमेंट और रेड में क्या डिफरेंस है, अभी हमने डिस्कस किया। ईशा हयात बेटा अनम्यूट करें ना, यस मैम कह के फिर चुप कर गई। अभी जो हमने डिस्कस किया, इंक्रीमेंटल मॉडल के दो वेरिएशन हमने डिस्कस की, एक सिंपल और एक हमने रेड मॉडल डिस्कस किया। दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम जो तो इंक्रीमेंटल मॉडल है, ये तो मिनी प्रोजेक्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। और दूसरा रेड मॉडल? मैम उसका मुझे नहीं समझ आया अभी। अच्छा, मतलब पिछले 10-15 मिनट से जो मैं डिटेल बता रही थी, उसकी आपको कोई बात समझ में नहीं आई? So, इसीलिए तो क्वेश्चन ही नहीं आती क्लास में, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन। वासिया रशीद, यस मैम। आप बताएंगी रेड मॉडल और सिंपल इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? मैम सिंपल इंक्रीमेंट में जो है कोर और सॉफ्टवेयर हम पहले तैयार करते हैं, और रेड में जो है हम कंप्लीट सॉफ्टवेयर एक बार में दे देते हैं। कैसे, क्या डिफरेंस है मेन? यही कि रेड में जो है कंप्लीट सॉफ्टवेयर देते हैं, और इंक्रीमेंट में पहले कोर, उसके मेन फीचर्स पे। मौजम अली, अनम्यूट योरसेल्फ। मौजम अली, आर यू देयर? ये अटेंड करके सो गए हैं? मौजम अली, 2020 AG 6345। मौजम अली, देखा सोई यादी क्लास। वलीद बिन खालिद, वलीद बिन खालिद, ये सबकी अटेंडेंस नहीं मैंने यस काउंट करी जो मैम। क्लास में। हाँ, सोए हुए थे आप? कितनी दफा बुलाया मैंने मैं आपको? चैट चैट देख रहा तो वहां पे मैसेज मैसेज तो चैट मैंने बंद की हुई है। है वो तो।
अच्छा मेरी बात सुनिए, बताएं मुझे सर डिफरेंस मॉडल है। उसमें रैड मैं में और उसमें। मैं तो अभी आया हूँ क्लास में, लाइट गई हुई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बिलाल सितार। बिलाल सितार, यस मैम। जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? जाग रही हूँ। जाग रहे हैं, लेक्चर सुना है? जी मैम। बता दो फिर, रैड मॉडल में और उसमें क्या डिफरेंस है, सिंपल इंक्रीमेंट मॉडल में। मैम सिंपल इंक्रीमेंट जो मॉडल है दूसरा, वो मिनी मॉर्निंग प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिनी और प्रोजेक्ट जो के लिए तो नहीं, हम अपने प्रोजेक्ट को मिनी प्रोजेक्ट में डिवाइड करते हैं। आप तो सिनेरियो बदल रहे हो। और एड मॉडल में एड मॉडल में मतलब यूजर से हम मुकम्मल इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको मुकम्मल एक तौर पे मॉडल बना के पेश करते हैं। दूसरा हाँ, जो लेकिन जब हम बनाते हैं तो हम उसको इंक्रीमेंट में डिवाइड करते हैं, ना सिर्फ सॉफ्टवेयर को इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट जी में डिवाइड करते हैं, बल्कि हमारी डेवलपमेंट टीम भी डिवाइडेड होती है। जी हम बनाते सॉफ्टवेयर को छोटे पोर्शंस में हैं, लेकिन यूजर को पोर्शन हैंड ओवर नहीं करते, यूजर को कंप्लीट जी सॉफ्टवेयर हैंड ओवर मुकम्मल। करते हैं। हाँ, ये डिफरेंस है सिंपल इंक्रीमेंट में और रैड में। सिंपल इंक्रीमेंट में हमें हर इंक्रीमेंट बनाने के बाद यूजर से फीडबैक लेना होता है, इसलिए उसको मिनी प्रोजेक्ट मैंने कहा कि वो जस्ट लाइक अ मिनी प्रोजेक्ट, यहाँ हम कोर रिक्वायरमेंट लेते हैं, वो बनाते हैं, बना के यूजर को हैंड ओवर कर देते हैं। यूजर उसको इस्तेमाल करके हमें फीडबैक देता है, तो फिर अगेन ये फीचर ऐड करते हैं उसके अंदर, इसलिए उसको मिनी प्रोजेक्ट कहा है। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को डिवाइड करते हैं, लेकिन एक इंक्रीमेंट बनाने के बाद वो यूजर को हैंड ओवर नहीं किया जाता, बल्कि इस तमाम इंक्रीमेंट्स बनने का वेट किया जाता है। जब वो बन जाते हैं फिर इकट्ठे उनको इंटीग्रेट करके यूजर को हैंड ओवर किया जाता है। तो ये रैड मॉडल इंक्रीमेंटल मॉडल क्यों है? क्योंकि इसमें हम सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड करते हुए बनाते हैं, इसलिए इसको इंक्रीमेंटल मॉडल में इंक्लूड किया गया है। अभी जब ये मैंने प्रीवियस क्लास ली थी, 30+ स्टूडेंट थे क्लास में, और अब रीज्वाइन 20 स्टूडेंट्स ने किया है। इट मींस कि आधे उनमें से हो चुके थे और उनको पता ही नहीं चला कि क्लास जो है। ये हाल है आप लोगों का। आई विश के जल्दी से फिजिकल क्लासेस को भी जो है ना वो थोड़ा कंट्रीब्यूट करने का मौका मिले। ठीक है बिलाल सितार, म्यूट कर लें आप। और किसी ने कुछ पूछना हो तो, जब मैं कह रही थी क्योंकि बात समझ में नहीं आई तब आप लोगों ने नहीं पूछी, और जब मैं पूछ रही हूँ तब आप लोग ये कह रहे हो कि जो है ना वो मुझे इसका पता नहीं चला। तो जब पूछती हूँ ना कि आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लिया करो ना जिस बात की समझ नहीं आई। तो कंटिन्यू करते हैं। व्हेन टू यूज रैड मॉडल, इसकी कुछ सिचुएशंस तो मैंने आपको बता दी हैं कि हम रैड मॉडल Recording क्यों in अडॉप्ट करते progress. हैं, कब अडॉप्ट करते हैं। पहली बात ये कि जब सिस्टम जो है, एक तो उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो तो ही आप उसको जो है ना वो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में बना सकते हो। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी विद इन 2 और 3 मंथ्स की टाइम कॉन्स्टेंट है आपके पास, तो आप रैड मॉडल अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपके पास हाईली जो है ना वो हाई अवेलेबिलिटी ऑफ द डिजाइनर फॉर मॉडलिंग एंड द बजट। हम कहते हैं कि हमने अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करना है स्मॉल इंक्रीमेंट्स में, और हर इंक्रीमेंट पे एक डेवलपमेंट टीम काम करेगी। हर डेवलपमेंट टीम ने अपने तौर पे उसकी डिजाइन प्रिपेयर करनी है और उसका कोड प्रिपेयर करना है, उसने केस टूल यूज करने हैं। इट मींस हमें टेक्निकल टीम की जरूरत है जो कि अपने अपने इंक्रीमेंट के डिजाइन बना सके। हमें जो है ना वो केस टूल यूज करने हैं, उनको टेक्निकल एक्सपर्ट की जरूरत है जो कि केस टूल को यूज करते हुए ऑटोमेटिक कोड जनरेट कर सके। तो हमारे पास इनफ टेक्निकल रिसोर्सेज हो तो ही हम रैड प्रोसेस मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं। लाइक हमने कहा कि हमने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे इंक्रीमेंट में डिवाइड करना है और हर टीम मेंबर्स जो अपने इंक्रीमेंट पे काम करेगी, उसी ने उसका डिजाइन बनाना है, उसी ने उसका कोड जनरेट करना है। इट मीन्स उस टीम में वो डिजाइनर भी इन्वॉल्व हो और उसमें कोडर प्रोग्रामर भी अवेलेबल हो जिसको नो हाउ हो कि किस तरह से उसका कोड जनरेट करना है। तो हमारे पास इनफ टेक्निकल रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है रैड मॉडल को अडॉप्ट करने की। इट शुड बी चूजन ओनली इफ रिसोर्सेज विद हाई बिजनेस नॉलेज आर अवेलेबल। जैसे भी मैंने आपको कहा कि अगर नॉलेजेबल रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं तो ही हम, और हमारे पास टाइम स्पैन जो है ना वो वेरी शॉर्ट हो,
मतलब विद इन 2 और 3 मंथ्स जो है वो हमने कंप्लीट वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना है, तो हम रैड मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं और उसको यूज करते हुए हम अपने सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। Recording क्लियर stopped. होगी बात? अच्छा, अभी हमने 4 प्रोसेस मॉडल पढ़े हैं। चारों प्रोसेस मॉडल्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने देख के आने हैं। मैंने पहले रैंडमली आप लोगों से पूछना है, भी मेरी क्लास में तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि मैं जस्ट मैं बोल चली जाऊंगी। अब देखिए ना, मैंने 2 प्रोसेस मॉडल आपके यहाँ पे करा दिए, तीसरा भी स्टार्ट करूंगी। 3 प्रोसेस मॉडल, और इट मीन्स तीसरा स्टार्ट करने का मतलब है कि अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप टीचर को खुद मौका देते हो ना कि आपको कोर्स ज्यादा हो जाए, क्योंकि आप लोग तो इन्वॉल्व ही नहीं होते हो। आप ना क्वेश्चनिंग करते हो, ना आप बोर्ड से लेक्चर सुनते हो कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर ही कंप्लीट होने हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो 4 प्रोसेस मॉडल हमने पढ़े हैं। 2 सिक्वेंशियल टाइप के हैं जिसमें वाटरफॉल मॉडल और वी मॉडल है। 2 इंक्रीमेंटल टाइप के हैं, सिंपल इंक्रीमेंटल एंड रेड मॉडल। इन चारों के आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं वो सर्च करने हैं, चाहे आप इंटरनेट से कर लें, चाहे आप किसी बुक से रीड आउट कर लें। आपने नेक्स्ट क्लास में 2-2 3-3 पॉइंट्स जो है ना वो आपको पता होने चाहिए। तो मैंने रैंडमली स्टूडेंट से पूछने हैं, एंड प्लीज नो एक्सक्यूजेस। काम तो टीचर दे सकते हैं, और ये हमारा राइट है कि हम आपको काम दें करके, और आपको करके आना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लो चाहे आप फिजिकल क्लासेस लो। जब आप मेडिकोट नहीं करते हो तो फिर आप ओनली टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते हो अगर आप जो है वो किसी चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो या आप उसमें लेस स्कोर कर पाते हो। तो ये टोटली आप की ही कंट्रीब्यूशन चाहिए। टीचर ने तो पढ़ा के चले जाना है, जब आप इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर जो है वो यही आप ओनली टीचर को ब्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस मॉडल है एवोल्यूशनरी मॉडल्स, और उस एवोल्यूशनरी में हमने पढ़ना है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप Recording क्या in होती है, progress. इसका जिक्र हमने जब हम प्रोसेस फ्रेमवर्क पढ़ रहे थे तब भी जिक्र किया था। प्रोटोटाइप क्या होती है, इन वन ऑफ यू? क्लास, प्रोटोटाइप क्या होती है ये बात मैं बता चुकी हूँ आपको पहले। प्रोटोटाइप क्या होती है, एनी आइडिया? अच्छा, लफ्जी मतलब बता दें। Recording stopped. सिंपल प्रोटोटाइप क्या होती है, लफ्जी मतलब बता देना, सुना तो होगा प्रोटोटाइप। मैंने जब वर्क प्रोडक्ट की बात की थी वहां पे भी मैंने प्रोटोटाइप का जिक्र किया था, तब भी मैंने आपको बताया था प्रोटोटाइप क्या होती है। अभी है एजाज, यस मैम। क्या होती है बेटा प्रोटोटाइप? मैम ये सैंपल या मॉडल होता है। तो क्यों नहीं बता रही जब मैं पूछ रही हूँ? सिंपली आपने अनम्यूट करके मुझे बता देना था। बहुत बुरी क्लास है आप। हाँ जी, सिंपल आप कह सकते हैं, सैंपल। प्रोटोटाइपिंग, अच्छा, ये प्रोटोटाइपिंग जो है ये एक सेपरेट मॉडल भी है, Recording in और इसको हम progress. किसी भी प्रोसेस मॉडल के साथ इसको एसोसिएट कर सकते हैं। मतलब हर प्रोसेस मॉडल में अगर हमें जरूरत पड़े तो हम प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं। मतलब बहुत ही कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है और हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, तो हम प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं ताकि हम फीडबैक ले सकें या प्रोजेक्ट को मोर क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये एक सेपरेट प्रोसेस मॉडल भी है, और इट कैन बी combined with any other process model as well। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी में और भी प्रोसेस मॉडल आते हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोटोटाइपिंग मॉडल। आप देख सकते हैं इस प्रोटोटाइपिंग मॉडल की डायग्राम आपके सामने है। कम्युनिकेशन, क्विक प्लान, क्विक डिजाइन, प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन, डिलीवरी एंड फीडबैक, वही 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज हैं बट इन अ साइकिल। अब ये सिक्वेंशियल अप्रोच नहीं है, ये आइटरेटिव अप्रोच है, इसीलिए ये एवोल्यूशनरी मॉडल कहलाता है कि इसमें हमने यही एक्टिविटीज जो है वो आइटरेटिवली परफॉर्म करनी है। आइटरेटिवली मींस अगेन एंड अगेन एंड अगेन परफॉर्म करनी। अच्छा, पहली सिचुएशन,
बस इतना सा बताऊंगी, बाकी हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहली सिचुएशन कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल हम कब चूज करते हैं, जब आपका यूजर जो है वो नॉन टेक्निकल पर्सन है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो आपको इन दी फॉर्म ऑफ फंक्शंस एंड फीचर्स बता सके। तो आपको प्रोजेक्ट क्लियर नहीं है कि वो चाहता क्या है, तो आप उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि जितना आपको आइडिया हुआ है उसकी नीड से, उसे आप क्विक प्लानिंग करोगे, क्विक डिजाइन बनाओगे, कोड जनरेट करोगे, जो भी आपके पास प्रोग्रामर अवेलेबल है जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसमें उसका सोल्यूशन हो सकता है, और उसको दिखाओगे, सैंपल दिखाओगे क्या आप ये चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली हमने प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। अब यहाँ पर एक सिचुएशन वो ये है कि हमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्लियर है ही नहीं। ठीक है, क्लियर नहीं है और हम उसको क्लियर करना चाहते हैं बाय क्रिएटिंग दी प्रोटोटाइप्स। पिछले इंक्रीमेंट में भी हम फीडबैक लेते थे, बट उसमें हमारे जो इंक्रीमेंटल मॉडल हमने पढ़े उसमें प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी। बट प्रोटोटाइप इससे ऑपोजिट है। जब आपको सिस्टम क्लियर नहीं है तो बिफोर स्टार्टिंग दी सिस्टम डेवलपमेंट आपको सिस्टम की क्लियरेंस चाहिए होगी, सिस्टम की क्लैरिटी आपको चाहिए होगी। तो उसके लिए फिर आप प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी आगे दो वेरिएशंस आती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी Recording फिलहाल के लिए stopped. आज के लिए इतना काफी है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो और उतना पिछले काम करके आओगे तो मैं अगला कराऊँ। ठीक है, ये प्रोसेस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाओगे ना, आपने अपने प्रोजेक्ट की नेचर के अकॉर्डिंगली अपना प्रोसेस मॉडल चूज करना हो। तो पढ़ोगे तो करोगे ना, ये सारी चीजें, ये बात आप लिख के रख लो। इस कोर्स में आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितनी चीजें पढ़नी है ना, ये आपके लास्ट सेमेस्टर में काम आनी है। 70% ये चीजें आपने दोबारा रिपीट करनी है अपने फाइनल प्रोजेक्ट की। तो 70% कॉन्सेप्ट आपके इस कोर्स के यूटिलाइज होंगे जब आपने अपनी फाइनल डिग्री का फाइनल प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट लेने की ना सिर्फ आपकी जरूरत है, बल्कि जो है ना रिक्वायरमेंट भी है। जरूरत मतलब सेम बात ही होगी, मतलब लेना पड़ेगा ना आपको, ऐसा नहीं है, मजबूरी भी है आपकी इसमें इंटरेस्ट लेना, क्योंकि आपको काम आएगा एंड पे। अगर नहीं लोगे इंटरेस्ट तो फिर एंड पे जो है ना वो प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। तो 70% आपके इस कोर्स के कॉन्सेप्ट आपके फाइनल प्रोजेक्ट पे यूटिलाइज होंगे। तो इसलिए जो है ना वो आप उसको साथ साथ पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ये 4 प्रोसेस मॉडल जो पढ़े हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपने देख के आने हैं, और फिर मैं आपको ये प्रोसेस मॉडल कंप्लीट कराऊँ। अभी आप अटेंडेंस मार्क करो, मैं अटेंडेंस ऑन करती हूँ, और लेकिन पढ़ के आना है नेक्स्ट क्लास।